ने कहा, अरे रुक्मिणी तूने क्या किया? तूने ये समझ लिया कि कहीं हमें न दे डाले। अरे तुझसे पहले तो मैं स्वयं इन चावलों के स्वाद पर मैं स्वयं न्यौछावर होने वाला था। और महाराज रुक्मिणी ऊपर मन से बोले, प्रभु ये आपके मित्र का उपहार है, हम 16,108 एक एक 2-2 दाने कम से कम प्रसाद में मिल जाएंगे। तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया और जाओ, जो ऐश्वर्य वैभव द्वारिका में है, ठीक द्वारिका जैसी ही दूसरी पुरी का निर्माण किया जाए जिसका नाम सुदामापुरी होगा। और प्रभु का आदेश पाते ही विश्वकर्मा ने रात में दिव्य सुदामापुरी बनाकर तैयार, सारे सुख ऐश्वर्य भोगों से परिपूरित, और इधर रात्रि भर सुदामा द्वारिका में निवास किया। प्रातः काल हुआ, सुदामा ने कहा, मित्र अब हम चलते हैं। प्रभु ने कहा, बहुत दिन बाद आए, थोड़ा और। बोले ना, ज्यादा हम राजप्रासाद में रहेंगे तो हमारा भजन छूटेगा, फिर आएंगे। प्रभु ने विचार किया, भले हमने सब कुछ दे डाला लेकिन मेरी भाभी प्रसन्न नहीं होगी जब तक मेरा मित्र नहीं पहुंचेगा। ज्यादा आग्रह भी नहीं किया, बोले ठीक है मित्र चलो हम पहुंचा आते हैं। ऐसा हमारा व्यवहार जगत में शिष्टाचार होता, कोई अतिथि अभ्यागत ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पूजनीय आता है, हम उसकी अगवानी के लिए भी जाते हैं और उसे जाते समय कुछ दूर पहुंचाने भी जाते हैं। ऐसा परस्पर व्यवहार जगत में नियम है। सो महाराज जो बहुमूल्य वस्त्राभूषण सुदामा को पहनाए थे वो उतरवा लिया, वही सोटा लोटा लंगोटा सुदामा को पहना करके विदा करने के लिए निकले। क्यों? देने को सब कुछ दे डाला, तन के कपड़े, इसलिए कहीं मेरे मित्र का कोई अपयश ना हो जाए, कलंक ना लगे। क्यों? सुदामा द्वारिका आए, सेवकों ने कहा चलिए राजकोष में। बोले हम कुछ लेने नहीं है, कुछ मांगने नहीं। प्रभु ने विचार किया, ये बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहन करके जब निकलेगा तो हमारे सेवक मेरे मित्र का परिहास करेंगे। आया था तो बड़ा त्यागी बन करके और कितना माल ले करके जा रहा, कहीं परिहास ना हो। अथवा जिस मार्ग से सुदामा जाएंगे उस मार्ग पर कोल और भीलों का रास्ता है। ये बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देखते हुए कोल भील सुदामा को कष्ट देंगे, इसकी पिटाई करके माल छीन लेंगे, यह भी कारण था। और सुदामा को भेजने के लिए निकले। सुदामा जी ने कहा, मित्र वापस जाओ, जाना तो पड़ेगा, चलो थोड़ा और चलो। थोड़ा और गए, दोनों मित्र एक दूसरे गले लगे और ठीक है आप वापस जाओ, मैं चलता हूँ। प्रभु ने कहा फिर आना मित्र। थोड़ी दूर चले, प्रभु ने कहा ठहरो। अरे सुनो 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 मित्र, एक बात तो मैं भूल ही गया। सुदामा भी लौट पड़े, क्या भूल गए? तो कन्हैया ने कहा, मित्र आपने कहा था कि आपको भाभी जी ने भेजा। बोले हाँ, तो कोई संदेश भेजा था क्या मेरे लिए? सुदामा ने कहा हाँ, एक संदेश तो दिया था, मैं भी भूल गया आपकी सेवा शुश्रूषा में। तो कोई बात नहीं, आप कह दो, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। सुदामा ने कहा, मित्र तेरी भाभी ने कहा था 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे तो गोपाल जी सदा एकादशी हो। आज ये भी एकादशी किए बैठे हैं, शायद कुछ नहीं खाया है ना? क्या खाया? एकादशी को उपवास किया जाता है। देखो एकादशी का तात्पर्य इसलिए भी है कि हमारे बॉडी का संचालन यथावत चलता रहे, तो एक दिन फास्ट करना चाहिए। फैक्ट्रियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी हफ्ते में 1 दिन बंद की जाती हैं, मशीनरी को रेस्ट दिया जाता है और आपकी मशीनरी चलती रहती है, तो फिर इसलिए उपवास करना चाहिए।
और जैसी एकादशी हम लोग करते हैं ना, ऐसी नहीं की जाती है, ऐसी की जाती जैसे ये किए हैं। हम लोग तो एकादशी करते हैं, आने से 8 दिन पहले ही देख लेते हैं किस दिन है, और फिर तैयारियां चालू हो जाती हैं। करी थी एकादशी पर द्वादशी की दादी है, इतनी हैवी डोज। महाराज प्रभु ने कहा तो मित्र ठीक है, भाभी का संदेश हमने सुन लिया, तुम मेरा भी संदेश सुना देना। होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में सदा द्वादशी हो। अब एकादशी का नंबर नहीं आएगा, अब तो तेरे यहाँ द्वादशी को देखना कल क्या माल, वही 56 रसगुल्ले चलेंगे। इसे कहते हैं द्वादशी। और वास्तविकता है कल द्वादशी देखने लायक होगी। मिथिला में आने के बाद एक बहुत बढ़िया जो है परिदृश्य सामने आएगा। महाराज सुदामा चलते चलते अपने गृहनगर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, अरे ये क्या हुआ, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। पश्चात सेवकों से पूछा, सेवकों ने सारी घटना सारा सब कुछ सुदामा पर घट, लेकिन मेरा कैसे हो सकता है, मेरी वो बेचारी ब्राह्मणी, चलो उसी से हम मुलाकात करते हैं। कुटिया गई कोई बात नहीं, महल खड़े हो गए, कम से कम ब्राह्मणी तो मिल। द्वारपाल जा करके अंदर कहा, माता जी एक ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। सुशीला ने कहा जाओ ब्राह्मण को राजकोष में ले जाओ, जो चाहिए गठरी बंधवा दो। सेवक ने कहा चलिए पंडित जी, मेरी माता श्री की आज्ञा हुई है, जो आपको चाहिए राजकोष से मिलेगा। बोले भैया हम मिलना नहीं चाहते, हम लेने नहीं आए हैं। अरे ये जो जगह दिख रही है तो हमारी वो पर्ण कुटिया थी इस जगह, लेकिन यहाँ महल खड़े हो गए, कोई होंगे सुदामा नाम के राजा अथवा पंडित ब्राह्मण भी वैभवशाली होते हैं, बना लिया महल, लेकिन कम से कम हम अपनी ब्राह्मणी को तो प्राप्त कर सकें, ये जानना चाहते हैं उस राजरानी से। द्वारपाल पुनः गया, बोले आपसे मिलना चाहते हैं। सुशीला आज महल की अट्टालिका पर चढ़ करके देखा तो उसके ही स्वामी नीचे आई, पूजन का थाल सखियों से घिरी, छत्र चंवर, आहा अब वो सुशीला थोड़ी है। जैसे ही द्वार से निकली सुदामा ने देखा तो कोई राजरानी है, इससे तो बेकार है बात। चलो कोई बात नहीं, पर्णकुटिया गई, पंडितानी गई, जैसी द्वारिकानाथ की इच्छा। सुदामा जी चल पड़े। आवाज दिया सुशीला ने, स्वामी। आवाज से पहचाना, अरे सुशीले तू, ये सब क्या? बोले द्वारिकानाथ की कृपा, तेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई, हम तो जैसे गए वैसे लौट आए। आज पूजन करके और वो दिव्य सिंहासन पर बिठाया, और आज सुशीला कहती है स्वामी बताइए क्या चलेगा, ठंडा या गरम, क्योंकि अब सब कुछ बदल गया। सुदामा ने कहा ऐसा कर, हीरे के तो चावल बना, मोती की दाल बना, सोने चांदी की रोटी बना। बोले ये सब कोई खाने वाली वस्तु थोड़ी, तो तेरी बड़ी इच्छा थी ना, ले तो इसका उपभोग कर, मैं तो चला, हमने कब मांगा, क्यों दिया, फंसाने के लिए। सो महाराज सुदामा निकल पड़े, पीछे से सुशीला आप नहीं तो हम क्यों इसमें रहे।
भगवान ने देखा बड़े विलक्षण ये भक्त हैं, तुरंत द्वारिकानाथ प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कहा मित्र वापस आओ। सुदामा झगड़ने लगे, बोले क्यों दिया ये, कब मांगा हमने, संसार में फंसाने के लिए। प्रभु ने कहा मित्र बहुत कष्ट उठाया। देखो संपत्ति बाधक कब बनती है, जब हम उसे अपनी मान लेते हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, ऐसा, और ये मेरा प्रसाद मान करके इसे उपभोग करो, ये कभी बाधक नहीं बनेगी। भगवत आज्ञा पाकर के सुदामा जी अवशिष्ट जीवन सुखमय बिताया है। अंत में भगवत धाम को वो प्राप्त किए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं समय अनुसार राजन वर्णन करके सुनाया गया। द्वारिका में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। सूर्य ग्रहण का अवसर आता है तो द्वारिकावासी, हस्तिनापुरवासी और ब्रजवासियों का मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। और महाराज इतनी सुंदर लीलाएं द्वारिका में प्रभु कर रहे हैं। एक असुर है जिसका नाम है शकुनी का बेटा वृकासुर भगवत आराधना, भगवान शिव की आराधना करने के लिए केदार क्षेत्र में जाता है। वो बहुत दिनों तक तो बालू और मिट्टी खा करके भजन किया, भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। अपने शरीर के मांस को काट काट कर चढ़ाने लगे, फिर भी प्रकट नहीं हुए। अंत में मस्तक काट करके जैसे ही चढ़ाने को तैयार हुआ, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मांगो क्या चाहिए? बोले हम जिसके मस्तक पर हाथ रखें वो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा मस्ती में एव मस्त, बामांग खड़ी थी गिरजा। तुरंत उस असुर के मन में विकार आया, अरे ये बूढ़े बाबा के साथ इतनी सुंदर स्त्री होने का मतलब क्या है? चलो इनके द्वारा दिए हुए वर की परीक्षा करते हैं और इस स्त्री को हरण करके ले चलते हैं। गौरी हरण लालसा, ऐसा भाव उस असुर के मन में आया। तुरंत उसने अपना हाथ भगवान शिव के मस्तक की ओर बढ़ा दिया। अब बाबा तो पीछे को भगे, वो वृकासुर दौड़, भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो शकुनी नंदन भागते हाँफते भोलेनाथ पूरे भूमंडल पर कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है। पार्वती मैया घबराई, जाकर नारायण के चरणों में पड़ गई, प्रभु रक्षा करो। क्या हुआ देवी? भोलेनाथ संकट में। कोई बात नहीं, आप तो यहाँ विश्राम करो और मैं जाता। नारायण प्रभु वामन ब्रह्मचारी का रूप बना करके और भोले बाबा आगे आगे भाग रहे थे, सो आगे निकल गए और पीछे से वृकासुर सो उसके सामने प्रकट हो गए। बोले भाई शकुनी नंदन थोड़ा सा रुकिए, बहुत हाँफते दौड़ते क्या बात है, बताओ तो सही। हटिए हमारे रास्ते से, जाने दो हमें। अरे एक क्षण के लिए रुको फिर चले जाओ, बताओ तो सही क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? बोले आपसे मतलब हो सकता है कोई समाधान हम तुम्हें दे दें, बताइए तो अपनी परिस्थिति क्या है। उसने कहा हम भगवान शंकर की आराधना किया केदार क्षेत्र में और इनसे वरदान मांगा और उस वरदान की परीक्षा के लिए मैं दौड़ रहा हूं। अंतर्यामी प्रभु ने कहा आओ अब समझा, ये बात है जैसे हम एक बार इनके चक्कर में पड़े थे, लगता है वैसे ही तुम भी आज पड़ गए। क्या तुम कैसे चक्कर में पड़े? वृकासुर ने पूछा। ब्रह्मचारी ने कहा हमें जब शक्ति की अपेक्षा हुई तो हमने नारद से पूछा, नारद ने कहा भगवान शिव से शक्ति मिल सकती। मैं केदार क्षेत्र में जाकर के और बहुत दिन तक तो मिट्टी बालू खाते रहे, आराधना करते रहे, नहीं प्रसन्न हुए, शरीर का मांस चढ़ा दिया, फिर भी नहीं, हम अपना मस्तक चढ़ाने लगे तो प्रकट हो गए। हमने इनसे वरदान मांगा कि जिसके मस्तक पर हम हाथ रखें वो जल करके नष्ट हो जाए। देख भाई वृकासुर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, सच कह रहा हूं,
हथेली की सबरे बाल झड़ गए रखते रखते, लेकिन एक तिनका तक भी नहीं जला। यही तुम्हारे साथ हुआ? बोले हाँ, इसीलिए हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो जब ही तो मैंने कहा कि जैसे ही हम चक्कर में पड़े थे, तुम पागल कुत्ते की भांति जैसे भाग रहे हो ना, ऐसे हम भी सुबह से शाम तक भागते रहे और कुछ नहीं हाथ रहा। देखो, अरे तुम पढ़े लिखे लगते हो, इसे दक्ष का सांप लगा हुआ है, इस शिव का दिया हुआ कोई अभिशाप वरदान कुछ काम नहीं आता है। हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और तुम पढ़े लिखे होकर के मूर्खों जैसे भाग रहे हो। अरे भगवान ने तुमको भी तो मस्तक दिया है, दूसरे की क्या आवश्यकता, अपने ही मस्तक पर रख करके देख लो, परीक्षा हो जाएगी। मैं तो तुम्हारे सामने उदाहरण के रूप में खड़ा हूं प्रत्यक्ष। हमसे तो आज तक तिनका नहीं जला, तुम भी रख कर। वृकासुर कहता, वाह जी वाह, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं अपने मस्तक पे हाथ रख के जल के यदि सच नहीं तो ये पर भागते क्यों हैं? बोले भागते इसलिए जितना भागेंगे उतना ही विश्वास होगा तुमको। रख करके देख लो। देखो भाई, रखने से पहले हाथ को थोड़ा ऊंचा रखना। भगवान ने अपने मधुर वाणी में उसे फंसाया और सामने का बोले हाथ को ऊंचा रखना, एक बैंक मत रख देना भाई, हमको दोष मत देना। उसने ऐसे के भगवान ने कहा थोड़ा और नीचा करना, और नीचा किया। कोई गर्मी, कोई भपका, बोले कुछ नहीं, थोड़ा और नीचा करना, थोड़ा और नीचा। जैसे कोई गर्मी मालूम पड़े तुरंत हटा देना, हमारा दोष मत देना मान। बोले कुछ नहीं हो रहा है। अब जब बिल्कुल 2 अंगुल जगह, बोले अब क्या इससे होगा, रख करके ही देख ले। और उस मूढ़ असुर ने जैसे ही हाथ मस्तक पर रखा, जलकर मुट्ठी भर राख बन गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नाम पड़ा भस्मासुर। अब बेचारे भोले बाबा बैठे बेलपत्र के नीचे लंबी लंबी सांस में। जब वो असुर भस्म हुआ, आए चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपकी कृपा से जान बची तो लाखों पाए। नारायण प्रभु ने कहा, बाबा देने से पहले थोड़ा सा विचार कर लिया करो, ये पात्र है, कुपात्र है, सुपात्र है। संकट से बचाया भगवान शंकर को। एक बार यदुवंशी बालक प्रभाषक क्षेत्र में महात्मा को चातुर्मास्य कर रहे थे। इन बालकों को महात्माओं का परिहास सूझा और जामोती के बेटा साम्य को स्त्री के कपड़े पहना दिया, पेट पर कपड़े बांध दिए, घूंघट काट करके और उसे आगे आगे करके महात्माओं के पास पहुंच गए। और यदुवंशी बालकों ने कहा, महाराज ये हमारी भाभी है, गर्भवती है, पूछने में इसे शर्म लग रही है, आप तो त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, बता दो इसके बेटा होगा या बेटी। कोई सौम्य स्वभाव के वशिष्ठ जैसे महात्मा बैठे, बोले भैया ज्योतिषी जी तो पीछे बैठे हैं, वहां चले जाइए, वो बता सकते हैं। और उन बालकों को पहुंचा दिया 440 वोल्ट खतरा के सामने। महात्मा दुर्वासा के समक्ष यदुवंशी बालक पहुंचे और कहा, गुरुजी ये हमारी भाभी बड़ा संकोच कर रही है जानने में, आप बता दीजिए ये बेटे को जन्म देगी या बेटी को। दुर्वासा ने नेत्र बंद किया, सारा परिदृश्य सामने आया, आंखें खोली, लाल लाल आंखें, फड़कते ओठ, और दुर्वासा बोले, मूर्खों तुम कृष्ण के वंश में जन्म लेने के बाद बड़े उद्दंड हो गए हो, हम महात्माओं का परिहास करना चाहते हो। ये ना तो बेटे को जन्म देगी न बेटी को। बाबा फिर तीसरा क्या होगा? दुर्वासा ने कहा, इससे एक मूसल होगा जो सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारा साप है। बेचारे बालक भगे वहां से, कुछ दूर जा करके
सांब के कपड़ों को खोला तो उसमें से मूसल निकला। अब तो और भयभीत जाकर महाराज द्वारिका में उग्रसेन से कहा, कारण बताया, बात बताई। उग्रसेन ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, इस मूसल को ले जाओ। सेवकों को आदेश दिया समुद्र का रेता डाल करके घिस घिस करके इसे समुद्र में फेंक दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस प्रकार महाराज सेवकों ने जाकर के उस मूसल को घिसना प्रारंभ किया। चूरा समुद्र में डाला, लहरों के माध्यम से पुनः किनारे आकर के लगा और वही एरा नाम की घास के रूप में परिणत हुआ। और एक छोटा टुकड़ा घिसने में नहीं आया, टुकड़े को समुद्र में फेंका, मछली निकल गई। मछुआरों ने मछली के पेट से टुकड़ा निकाला, बाजार में बिकने के लिए गया। उस टुकड़े को एक बहेलिये ने खरीदा और अपने बाण की नोक पर लगा लिया। यदुवंश को अभिशाप लग चुका। बहुत ही सुंदर नवयोगेश्वरों का संवाद है जो आपकी इसी मिथिलापुरी में महाराज निमि के साथ संपन्न हुआ। कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये महाराज ऋषभदेव पुत्र हैं। पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं। और ये नव योगेश्वरों का संवाद बहुत ही आध्यात्मिक। और इधर द्वारिका में, द्वारिका के अंतरिक्ष में ब्रह्मादिक देवता आए और देवताओं ने प्रभु की स्तुति गाई और कहा, प्रभु हम देवताओं की प्रार्थना पर आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए थे, आपका अवतार प्रयोजन अब संपन्न हुआ है। हम देवगण आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वधाम के लिए पधारें। प्रभु ने कहा, देवताओं तुम अपने अपने लोक को जाओ, पृथ्वी का भार तो उतर चुका है, लेकिन अभी ये जो हमारा वंश है ये भी एक भार के रूप में है। मैं अपने वंश को समाप्त करवाने के बाद मैं अपने निज लोक को आऊंगा। और इस प्रकार प्रभु देवताओं को आदेश दिया, देवता वापस गए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं ये समाचार प्रभु के स्वधाम जाने की इच्छा हो रही है। ये जब उद्धव जी ने देखा तो उद्धव भगवान के पास पहुंचे और कहा, प्रभु सुना है आप अपनी लीलाओं का संवरण करके स्वधाम जाने की तैयारी। बोले हाँ सच सुना है, अब हमारा अवतार प्रयोजन पूर्ण हो रहा है, हम चलेंगे। सो महाराज उद्धव ने कहा, प्रभु हमें भी आप साथ ले चलिए। प्रभु ने कहा, तुम्हें तो यहीं रहना होगा, हम आपको साथ नहीं ले जाएंगे। तो उद्धव ने कहा, प्रभु आने वाले समय में हम किस प्रकार कैसे रहेंगे, क्योंकि बड़ा विकराल समय आएगा, ऐसा स्नेह मोहपास बंधन होगा, उस बंधन कुंभ में हम कैसे रहेंगे। तो बंधन मुक्त करने के लिए और उद्धव जी को इस संसार में रहने की क्षमता प्रदान करने के लिए बड़ा ही सुंदर महाराज भगवान ने उद्धव को एक उदाहरण इतिहास सुनाया। अपने पूर्वज महाराज यदु और श्री दत्तात्रेय जी का पावन मिलन और संवाद। महाराज एक बार यदु शिकार खेलते हुए कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। देखा जंगल में एक बड़े गोरे भूरे लंबे चौड़े महात्मा आनंद में पड़े हुए मस्ती में। महाराज यदु ने पूछ दिया, महात्मन एक बात बताइए, आपके पास रहने के लिए कोई मकान दुकान नहीं, खाने पीने का कोई साधन नहीं, फिर भी आपके अंदर जो मस्ती हम देख रहे हैं, ये मस्ती हम एक राजा होकर के नहीं प्राप्त कर सके, इसका कारण आप बता सकते हैं। तो श्रीमान दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन जो मस्ती आप देख रहे हैं, इस मस्ती को प्राप्त करने के लिए हमने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरुओं का आश्रय लिया है। देखो शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है और एक होना चाहिए। दीक्षा गुरु बार बार नहीं बदला जा सकता है। इसलिए महाराज आपके 24 शिक्षा गुरु बोले हाँ, तो नाम गिना रहे हैं। पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधु कृत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भका
कुमारी सर्कस सर्प पूर्ण नाभि सुपेशकृत राजन, ये 24 गुरु हैं। हमने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वी का गुण है क्षमा। यदि जीवन में क्षमा आ जाए तो हमसे कोई अपराध होगा ही नहीं। हमने आकाश को गुरु बनाया, आकाश से शिक्षा प्राप्त किया है। आकाश जैसे विशाल हृदय वाले बनो। हमने वायु से शिक्षा प्राप्त की, कहीं एक जगह नहीं रुकना चाहिए। चाहे सुगंधी की जगह हो चाहे दुर्गंधी को, वायु समान रूप से प्रवाहित होती। हमने अग्नि को गुरु बनाया है, उससे शिक्षा पाई है। अग्नि में चाहे शुद्ध वस्तु डाली जाए तो जलाती है, अशुद्ध डाली जाए तो जलाती है। उसका गुण ही है दाहकत्व। हमने जल को गुरु बनाया है। जल निर्मल होता है, संतों को जल जैसे निर्मल होना चाहिए। और इस प्रकार एक एक करके 24 गुरुओं की चर्चा कहते हैं। हमने कुछ पशु पक्षियों को भी गुरु बनाया है महाराज। अली पतंग मृग मीन गज कुरंग मातंग पतंग भृंग, ऐसे 5 गुरु भी हैं। हाथी गुरु है मेरा, भंवरा गुरु है, हिरन गुरु है, मछली गुरु है। और महाराज एक पतंगा है, वो भी मेरा गुरु है। इन निरीह पशुओं में केवल एक एक कमी है। हिरन कान का कच्चा होता है, मारा जाता है संगीत सुन करके। भंवरा घ्राण का कच्चा होता है और पतंगा रूपासक्त होता है। हाथी स्पर्श सुख का भोगी होता है। और जिह्वा जो होती है ये बड़ी लोलुपता दिखाती है, चटोरी है। मछली जिह्वा के कारण मारी जाती है। इस प्रकार हमने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया है। एक कुरर नाम के पक्षी को, एक पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के और उड़ रहा था, उसके पीछे उस मांस को छुड़ाने के लिए अनेकों पक्षी लग गए, कहीं पीछा नहीं छोड़े। अंत में उस पक्षी ने मांस टुकड़े को नीचे गिरा दिया, सारे पक्षी उस पर टूट पड़े, वो बेचारा निश्चिंत हो गया। और महाराज हमने कुमारी कन्या को गुरु बनाया है। कुमारी कन्या से क्या शिक्षा प्राप्त किया है? उस कन्या के वर्ण करने वाले ससुराल पक्ष के आए, वर्ण किया। पिता ने कहा बेटी इन ससुरालियों को अपने हाथ से भोजन कराओ। सो उसने चावल बनाने के लिए जब निकाला तो देखा उसमें बहुत सारे धान, तो उखल में डाल करके मूसल से कूटने लगी। आवाज हुई चूड़ियों की, एक एक चूड़ी उसने निकाली, फिर प्रारंभ किया, आवाज हुई। पश्चात उस कन्या ने अपने हाथों में केवल एक एक चूड़ी रखी, बाकी सब निकाल दिया। और फिर जब कूटना प्रारंभ किया तो वो आवाज बंद हुई। दत्तात्रेय कहते हैं इस दृश्य को हमने देखा, यह भी घटना मिथिला की है। और हमने तुरंत उसे अपने गुरुओं की श्रेणी में बासे बहु नाम कल हो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकण। इस प्रकार वो कुमारी कन्या भी मेरी गुरु है। हमने अजगर को भी गुरु बनाया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हमने सर्प को गुरु बनाया है। और इस प्रकार 24 गुरुओं की चर्चा। उद्धव का जो मोह पास था पारिवारिक सांसारिक, उस मोह बंधन को नष्ट किया महाराज। ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग्य योग, चारों वर्णों का आश्रमों का निरूपण, विभूति योग का वर्णन, इस प्रकार कर्मकांड की विशेषता को बतलाना। और उद्धव का जब अज्ञान और उन्हें ये सामर्थ्य आ गई कि मैं संसार में रह सकता हूँ, प्रभु के चरणों में वंदन हुआ। आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई, आप जो आज्ञा करेंगे उसका अक्षर सा पालन करेंगे। इस प्रकार उद्धव को अंत में प्रभु ने कहा ठीक है अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां जाकर के मेरा भजन करो। आने वाले समय में तुम हमारी लीलाओं को, हमारे भक्तों को सुना करके उन भक्तों को मेरे पास पहुंचाना, ये जिम्मेदारी। कुछ आश्रय चाहिए प्रभु। द्वारिकानाथ प्रभु ने कृपा करके उद्धव को अपनी चरण पादुकाएं प्रदान किया। वो चरण पादुकाएं मस्तक पर रख करके उद्धव जी आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और इधर महाराज उद्धव के जाते ही
धीरे धीरे ब्राह्मणों का अभिशाप लागू होने लगा, बड़ा अनिष्ट द्वारिका में होने लगा। भगवान ने समस्त द्वारिका वासियों से कहा चलिए प्रभास क्षेत्र में और वहां पर स्नान करके कुछ दान करो जिससे आने वाला अमंगल नष्ट हो। सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, स्नान करने के लिए गए। भगवान एक सुंदर पीपल वृक्ष के तले अपने बाएं घुटने को दाहिने घुटने पर रख लिया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे। यदुवंशी स्नान कर रहे थे, एक ने दूसरे के ऊपर जल फेंका, दूसरे ने तीसरे, और देखते देखते हाथापाई चालू हो गई, अस्त्र शस्त्र उठ गए। और जब मरने मारने की स्थिति आई, महाराज अस्त्र शस्त्र जब क्षीण होने लगे तो वो एरा नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ किया। देखते देखते यदुवंश इतना विस्तार वाला सब नष्ट हो गया। बलराम जी ने देखा, मना करने के लिए गए तो वही यदुवंशी बलराम जी को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। आज बलराम जी आए, गोविंद प्रभु के चरणों में वंदन किया। प्रभु इनका तो अंत आ गया है, अपना भी समय हो रहा है, आप आज्ञा दें तो हम अपने लोक के लिए प्रस्थान करें। प्रभु की आज्ञा हुई। बलराम जी ने प्रभु को प्रणाम करके और समुद्र तट पर पहुंचे, अपने शेष के रूप में स्थित हुए और शेष रूप से समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। दारुक आया, दारुक से कहा जाओ बचे हुए यदुवंशियों को अर्जुन के साथ हस्तिनापुर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र डुबा लेगा। और दारुक समाचार लेकर के द्वारिका जाता है। इधर महाराज रथ, प्रभु का दिव्य रथ अग्नि में समाहित हो गया। एक बहेलिये ने देखा, कोमल कोमल लाल लाल प्रभु का चरण तलवा, उसने उसी बाण को, जिस बाण पर वो लौह में टुकड़ा रखा था, उसी बाण को रख करके और अनुसंधान किया। वो बाण सीधे गोविंद प्रभु के चरणों में लगा। बहेलिये को लगा कि मेरा शिकार गिर गया, दौड़ा, जा करके देखा तो चतुर्भुज नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे। बहेलिये ने तुरंत बाण खींचा, चरणों में पड़ गया, प्रभु क्षमा करो, अपराध हो गया अनजान में। प्रभु मुस्कुराए, बोले अरे बहेलिये तो उठ, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुरंत एक दिव्य विमान आया और कहा तो इस विमान में बैठ करके सुकृतियों के लोक को जा। और वो बहेलिया उस विमान में बैठ करके सुकृतियों को लोक जाता है। इधर ब्रह्मादिक देवता प्रभु के महाप्रयाण के लिए आते हैं और अपने अपलक नेत्रों से प्रभु का स्वरूप देखना प्रारंभ किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, ऐसा तेज कि ब्रह्मादिक देवताओं की आंखें झिलमिला गईं और वह तेज ऊपर को उठने लगा। और उठते उठते ऊपर के लोकों को पार करके, ब्रह्मलोक को पार करके और अपने निज गोलोक के लिए पधारे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारिकानाथ की जय हो। भगवान के जाते ही कलयुग आता है। कलयुग के गुण दोषों का वर्णन करते हैं और व्यास जी के द्वारा जो पुराणों की रचना है, वेदों की संख्या है, इसका निरूपण किया है। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर यदि कोई पशुवत बुद्धि हो, मैं मरूंगा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। यदि ऐसी कोई जड़ता अंदर हो तो उसे बाहर निकाल दो। राजन हमने आपको 7 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। महाराज बताइए, हमने एक घड़े में पानी भर दिया और उस पानी में जब हम अपनी दृष्टि डालें तो हमें 2 आकाश दिखने लगे। एक तो महाकाश जो ऊपर है और एक घटाकाश जो घड़े में दिख रहा है। राजन माना कि हमने उस घड़े को फोड़ दिया अथवा वो घड़ा फूट गया, तो उस घड़े में दिखने वाला जो आकाश था वो कहाँ गया राजन? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अरे
वो घटाकाश घट फूटने के बाद पानी फैल गया और उसमें जो घटाकाश दिख रहा था वो महाकाश में विलीन हो गया। महाराज सुखदेव मुस्कुराए, बोले बस परीक्षित का कल्याण हो गया, अब कोई आवश्यकता नहीं रही राजन। बस अब आप केवल एक बात का ध्यान रखना, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो जब लगे घट में प्राण। महाराज सुखदेव मुनि उठ करके खड़े हुए, बोले राजन केवल इतना चिंतन करना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं बस। परीक्षित को चारों ओर ब्रह्म का, श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। सो महाराज सुखदेव ने कहा राजन अब आपका काम हुआ और मेरा भी समय हुआ, अब हम चलते हैं। जैसे ही उठ करके खड़े हुए परीक्षित रोने लगे, गुरुदेव आपने जो ये है कृष्ण कथामृत सुधा मुझे पिलाई, इसके बदले हम आपको दक्षिणा में कुछ भी नहीं दे पाए और कुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन गुरुदेव थोड़ा सा आप और ठहर जाइए, हम आपके चरणों में गंधाक्षत पुष्प अर्पण कर ले, मन थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। सुखदेव के चरणों में परीक्षित पूजन कर रहे हैं, जिन गुरुदेव भगवान की कृपा 7 दिनों तक की है।